गाइस, कैसे आप सब। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ बायोंसी ऑफ फ्लूइड या प्रेशर ऑफ फ्लूइड। हमने देखा है कोई अपना फ्लूइड हो, उसके अंदर मान लो हम कुछ चीज, ये एक कोर का टुकड़ा है, इसको हमने डाला है, तैरता है। हम इसको जब नीचे करते हैं, दबाते हैं, एक थंब से हमने इसे दबाया है ना, इसको दबाते हैं हम इसको, तो ये प्रेशर फील करते हैं, एक प्रेशर लगता है थंब के ऊपर के अपवार्ड प्रेशर लगता है, तो है ना। और ये फ्लूइड जो है, फ्लूइड क्या होता है? जो फ्लो करता है। ये लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फ्लूइड फ्लो करता है जो, है ना, फ्लूइड फ्लो करता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो है, मतलब ये देखिए कि ये मान लो एक ये कोई पीस है, तो इस पे चारों तरफ से इसमें प्रेशर लगता है। मान लो कोई गैस है, ये हमने भर दी, तो ये प्रेशर इसकी दीवारों पे भी मारेगी, नीचे भी मारेगी और ऊपर भी, इधर भी, है ना। एक बंद कंटेनर में हमने गैस ले ली, क्लोज कंटेनर में, तो प्रेशर चारों तरफ मारेगी दीवारों पे, तो चारों तरफ प्रेशर होता है इसका, ठीक है। अबे बायोंसी से कहते हैं, जब हमने किसी कोर के टुकड़े को लिया, इसको इसमें फ्लोट करा, ये तैरता रहा, हमने प्रेशर दिया तो नीचे चला गया, है ना। कोर के ऊपर एक नीचे से फोर्स लगा, है ना, जिसको जो तैरता है इसको बायोंसी ऑफ फोर्स कहते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं, तो हम देखते हैं कि या हम खुद ही हम तैरते हैं, जैसे हम पानी में कूदते, लगता है हमारा वेट कम हो गया, है ना, वेट कम लगता है एकदम, हमारा वेट बाहर ज़्यादा है, पानी में कम है। जैसे अब एक बड़ा ट्रंक है ना, हमने कह दिया किसी को समुद्र में लेके जाना है, तो नीचे लेके जाएगा तो उसका वेट कम लगेगा, वेट कम हो जाएगा। बायोंसी फोर्स के कारण होता है वो, जो अपवार्ड ऊपर की तरफ लगती है। ऐसे वाटर है, इसमें अपवार्ड ऊपर की तरफ लगती है फोर्स, ठीक है। अपवार्ड फोर्स आप ट्रस्ट भी कहते हैं। ये बायोंसी फोर्स हो गया। अपवार्ड थ्रस्ट और अपवार्ड फोर्स जो किसी पे लगता है। बायोंसी फोर्स विच मेक दी हैवी ऑब्जेक्ट सीम लाइटर इन वाटर, वाटर में जाकर वो लाइटर हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं। हमने ये कोई ये डुबाया, तो इसके चारों ओर से फोर्स लगता है। जब किसी चीज को डुबाते हैं, है ना, हम इसके नीचे बॉटम की तरफ ले जाते हैं, तो नीचे से फोर्स लगता है, हम और दबाते हैं और ज़्यादा लगने लगता है, और दबाते हैं और ज़्यादा लगने लगता है कि हाँ भाई, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा लगता है फोर्स, है ना। द प्रेशर एग्जेक्ट ए लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ एंड एक्ट एट आल द डायरेक्शन इवन अपवार्ड, ठीक है। आल द डायरेक्शन इवन अपवार्ड भी लगेगा, आल डायरेक्शन में लगेगा। मैंने आपको ये दिखाया था, ये है ना, ये मान लो ये लग गया, चारों तरफ लग गया, ठीक है। आल्टर डायरेक्शन लगेगा, जितनी डेप्थ में हो जाएगा उतना वो फोर्स बढ़ता जाएगा। बायोंसी फोर्स उतना बढ़ेगा जितनी डेप्थ पे जाएंगे हम, ये हमें ध्यान रखना है। लोअर एन ऑब्जेक्ट इनटू द लिक्विड, ठीक है,
अपवर्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होगा, अपवर्ड फोर्सेज कहते हैं बायोन्सी फोर्सेज, अपट्रस्ट भी कहते हैं, बायोन्सी फोर्सेज लगते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं। अब जैसे कि हमने ये 4 ए लिए, इसमें वाटर ले लिया, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं जैसे जैसे इसको डुबाएंगे 150 ग्राम, 140 ग्राम, 130 ग्राम, 120 ग्राम, जैसे इसको दबाते रहेंगे, ठीक है, इसका वेट कम होता जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा वेट था 150 ग्राम, 140 ग्राम, 130, 120, ठीक है। द मैक्सिमम लॉस ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक प्लेस व्हेन इट इज फुल्ली जब ये लिक्विड में पूरा पूरा चला जाएगा तो तब इसका वेट सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। फैक्टर क्या अफेक्टिंग करेंगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स इन दिस। एक तो वॉल्यूम बड़ा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखिए, आपने एक लिक्विड लिया, इसमें एक तो हमने डाला ये ऐसा लकड़ी का टुकड़ा, और एक डाल दी हमने लोहे की कील। कील डूब जाएगी और ये तैरेगा, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, कील में कम लगेगा, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, बायोन्सी, हमने लिया ग्राउंडनट ऑयल लिया, वाटर लिया, ग्लाइसरीन ली, ठीक है। हमने एक में ग्राउंडनट लिया, एक में वाटर लिया, एक में ग्लाइसरीन ली। इसका वाटर की अपेक्षा कम होता है डेंसिटी, तो इसमें कम बायोन्सी फोर्स होगा, वाटर में उससे ज़्यादा होगा, और ये ग्लाइसरीन में उससे ज़्यादा होगा, ठीक है।
अब आ गया आर्किमिडीज की प्रिंसिपल। Buoyancy force of thrust or acting on an object is equal to the जितना उतनी बायंसी होगी उतना बायंसी फोर्स होगा जितना कि वो लिक्विड को हटाएगा। ठीक है, ये हो गया। आप ये देखिए, ये है, अगर ये काम हटा रहा है, ये ऑब्जेक्ट ज्यादा हटा रहा है इससे, और ये और ज्यादा हटा रहा है, तो बायंसी फोर्स उतना ही बढ़ेगा जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ये सारा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, ये कम कर रहा है, उससे कम कर रहा है। तो बायंसी फोर्स जो है अपवार्ड, ये एयर से भी हो सकता है। जैसे बैलून, ये बैलून उड़ रहा है, इसमें ये है ना, ये ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, बैलून को राइज इन द एयर। ठीक है, जब हम हॉट एयर यहां से डालते हैं तो ये राइज इन द एयर करते हैं, अपवार्ड फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से बैलून हवा में चला जाता है। प्रिंसिपल आर्किमिडीज का, आर्किमिडीज से यूज कहाँ का यूज होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी। कहाँ यूज होता है? नंबर 1, रिलेटिव डेंसिटी, दो लिक्विड की डेंसिटी का आपस में तुलना करने में, कि वाटर के अपेक्षा इसकी डेंसिटी क्या है वो देखने में। हाइड्रोमीटर यूज होता है। इसी बेस पे काम करता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर दूध उसके लिए काम आता है। ठीक है, मिल्क, ये भी इस पे काम करता है। शिप्स, कितना पानी हटाएगा, कितना, सबमरीन, ये सब आर्किमिडीज के उस पे। बस क्या कैसे जानते हैं कि अपने वेट के अनुसार ही पानी को हटाएगा, अपने वेट के अनुसार पानी हटाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उतना पानी हटाएगा जितना उसका वेट है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, कई चीजें तैरती रहती है, कई चीजें डूब जाती है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड, बायंसी फोर्स अपवर्ड। ये तो हो गया वेट। और ये हो गया बायंसी फोर्स।
दोनों इक्वल होंगे तो तैरेगा। अगर बायंसी फोर्स एक्ट by liquid is less than the weight of the object will be sink, है ना। अगर बायंसी फोर्स लेस देन तो ये सिंक कर जाएगा। तो फ्लोट करेगा। ग्रेटर है तो ये सरफेस के ऊपर तैरेगा, ये सरफेस के ऊपर तैरेगा अगर बायंसी फोर्स ज्यादा हो गया। एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन ए लिक्विड इफ द अपवर्ड बायंसी फोर्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द लिक्विड इज ग्रेटर एनफ एंड ओवरकमिंग द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ इट वेट, है ना। वेट से ज्यादा होगा तब वो तैरेगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई ठीक है, उतना ही वाटर को करेगा। इसके हम देखते हैं नाव तैरती है, जहाज तैरते हैं, ओवरवेट हो गया, है ना, ज़्यादा मेंबर चढ़ के जहाज पे, जहाज डूब जाता है, नाव डूबती है, आपने देखी होगी। तो उतना ही वेट सहन कर सकती है जितना कि बायंसी फोर्स हो। बायंसी फोर्स से ज़्यादा तो वो हो जाएगा, इसलिए बोट तैरती है। वेट ऑफ उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे हम, वॉल्यूम बढ़ा होगा, वॉल्यूम बढ़ने से उसका फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ने से क्या होगा कि उसमें लेकिन वेट अगर ज़्यादा कर दिया तो वो डूब जाती है, क्योंकि वो पानी उतना नहीं हटा पाएगी। नहीं हटाएगी तो डूब जाएगी, हटाएगी तो तैरेगी। ठीक है। डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द वाटर, तो कॉर्क इज फ्लोटिंग। डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन द वाटर, तो वो भी तैरती है। डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन द वाटर, वो भी तैरती है। डेंसिटी ऑफ ग्लास लेस देन द मरकरी, मरकरी में तैरेगी। डेंसिटी ऑफ आयरन लेस देन मरकरी, वो भी तैरेगा। कील तैरेगी मरकरी के ऊपर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। बस ये ध्यान रखना है। पत्थर डूब जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी डेंसिटी तो वो डूब जाएगा। एल्युमिनियम की डेंसिटी एंड गोल्ड की हायर डेंसिटी, ठीक है, देन वाटर। देयरफॉर सॉलिड पीस ऑफ एल्युमिनियम और गोल्ड वाज सिंक। ठीक है। मर्क्यूरी इज लिक्विड मेटल हैविंग हाई डेंसिटी देन वाटर, सो द मर्क्यूरी इज आल्सो सिंक इन वाटर। और शिप की होता है, उसके शिप का जो है ए हैवी शिप फ्लोटिंग बिकॉज इट डिस्प्ले लार्ज वेट ऑफ वाटर डिस्प्ले कर देता है, तो उसकी ग्रेटर बायंसी होती है उसके अंदर, तो इसलिए वो तैरता है। ऐसी सबमरीन तैरती है। बस ये हमने देखना है। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करना।